अस्सलामु अलैकुम और क्यूरियस माइंड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पैगंबर की जिंदगी के बारे में जानेंगे जिनकी कहानी सबसे अलग है। एक बादशाह जिन्होंने सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि जानवरों, जिन्नात और यहां तक कि हवा पर भी हुकूमत की। एक ऐसा इंसान जिसका इल्म बहुत ज्यादा था लेकिन दिल बहुत नर्म था। यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी है। यह सिर्फ करिश्मों की कहानी नहीं है, यह शुक्रगुजारी, लीडरशिप और अल्लाह की इबादत की कहानी है। हजरत सुलेमान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उन्हें न सिर्फ एक ताकतवर सल्तनत मिली बल्कि नबूवत और अक्लमंदी भी मिली। अल्लाह ने उन्हें खास नियामतें दी। वो जानवरों की बात समझ सकते थे और उनसे बात कर सकते थे, हवाओं को हुक्म दे सकते थे और जिन्नात पर उनका कंट्रोल था। उनसे पहले या बाद में किसी बादशाह को इतनी ताकत नहीं मिली, लेकिन इतना सब होने के बावजूद हजरत सुलेमान हमेशा जमीन से जुड़े रहे और हमेशा याद रखा कि उनकी ताकत अल्लाह की तरफ से एक अमानत है और एक इम्तिहान भी। हजरत सुलेमान के सबसे मशहूर तोहफों में से एक जानवरों से बात करने की काबिलियत थी। एक बार उनकी फौज, जिसमें इंसान, जिन्नात और परिंदे थे, एक वादी से गुजर रही थी और एक छोटी सी चींटी ने दूसरों से कहा, अरे चींटियों, अपने घरों में चली जाओ ताकि सुलेमान और उनकी फौज अनजाने में तुम्हें कुचल न दे। सुलेमान ने यह सुनकर मुस्कुराए और दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तेरे एहसान का शुक्रगुजार बना। ये एक छोटा सा वाकया है, लेकिन ये उनके अच्छे किरदार को दिखाता है। उन्होंने चींटी पर हंसा नहीं या उसे नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ने सुलेमान को जिन्नात पर हुक्म चलाने की ताकत दी, जो बिना धुएं वाली आग से बने ताकतवर खिलकत हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें, मूर्तियां, महल बनाए और यहां तक कि समुद्र में जाकर खजाने भी निकाले। वो उनके हुक्म के तहत काम करते थे, लेकिन वो कभी जालिम नहीं थे। जब सुलेमान का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने इसे उनके लिए एक सबक बना दिया। वो अपनी लाठी के सहारे खड़े खड़े ही वफात पा गए। जिन्नात काम करते रहे, ये सोचकर कि वो अभी भी जिंदा है। जब एक दीमक ने उनकी लाठी को चबाया और उनका शरीर जमीन पर गिरा, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो गुजर चुके हैं। कुरान में बताया गया ये वाकया सिखाता है कि सिर्फ अल्लाह ही गैब जानता है, जिन्नात भी नहीं। सुलेमान की जिंदगी के सबसे अजीम वाकयों में से एक सबा की रानी बिल्कीस के साथ उनकी मुलाकात थी। वो सबा की जमीन की एक अक्लमंद और ताकतवर हुक्मरान थीं, जो अपनी दौलत और सूरज की पूजा के लिए जानी जाती थीं। जब सुलेमान ने हुदहुद चिड़िया के जरिए उनके बारे में सुना तो उन्होंने उन्हें एक खत भेजा जिसमें उन्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की दावत दी गई थी। वो उनसे मिलने आईं और उनके आने से पहले उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि कौन उनका तख्त उनके पास ला सकता है। एक ताकतवर जिन्न ने कहा, मैं इसे आपके उठने से पहले ही ला सकता हूं। लेकिन फिर किताब का इल्म रखने वाले ने कहा, मैं इसे पलक झपकते ही ला सकता हूं। और उसने ऐसा ही किया। जब बिल्कीस आई और अपना तख्त सुलेमान के दरबार में देखा तो वो हैरान रह गई। उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई आम ताकत नहीं थी, यह खुदा की तरफ से एक निशानी थी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने खुद पर जुल्म किया है और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह, सारे जहां के परवरदिगार के आगे सर झुकाती हूं। सुलेमान को खास बनाने वाली चीज कुदरत पर उनका कंट्रोल नहीं था, बल्कि उनका दिल था। हालांकि वो एक बादशाह थे जिनके पास फौजें, जिन्नात और हवाएं थीं, लेकिन वो कभी नहीं भूले कि उन्हें ये ताकत किसने दी है। वो हमेशा नम्रता, शुक्रगुजारी और अच्छाई करने की काबिलियत के लिए दुआ करते थे। उन्होंने एक बार दुआ की थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे माफ कर दे और मुझे ऐसी सल्तनत दे जैसी मेरे बाद किसी को न मिले। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, लेकिन सुलेमान ने इसका इस्तेमाल कभी घमंड के लिए नहीं किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल इंसाफ, तामीर और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए किया। हजरत सुलेमान की कहानी कोई ख्याली पुलाव नहीं है, यह हकीकत है। कुरान में इसका जिक्र है और यह गहरे सबक से भरी है कि असली ताकत नम्रता के साथ आती है, कि इल्म जबरदस्त ताकत से ज्यादा ताकतवर है, कि ताकत एक इम्तिहान है और इसे पल भर में छीना जा सकता है।
और ये कि सबसे अच्छे लीडर वो होते हैं जो अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं। अल्लाह हमें हजरत सुलेमान जैसी अक्लमंदी, शुक्रगुजारी और नेकनियती दे और हमें उन लोगों में शामिल रखे जो हमेशा उसे याद रखते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप और सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, क्यूरियस माइंड को सब्सक्राइब करना और अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करना न भूलें। हजरत सुलेमान की कहानी के किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? क्यूरियस माइंड देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।